जो यूट्यूब की कंडीशंस हैं जिसपे यूट्यूब से टाई अप है 5% से 10% तक का मार्जिन देता है। कई बार मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूं कि यूट्यूब का तो वो तो कंडीशंस लगाएगा, लेकिन मायूस हमने सारे चैनल से उनको अन कर दिया। तो मैंने उनको भी क्लास दी। मैंने अभी आप इतने बड़े ज्ञाता नहीं है यूट्यूब के। आपने अगर किसी को ज्वाइन किया है तो वो अन हो ही नहीं सकता है। 2 साल 2.5 साल पहले जाएगा तो सुपर चैट नाम की चीज नहीं। पहले की न्यूज कि अमेरिका को हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ गया। तो अब तक 2019 में रिश्यूम सक्सेना का यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ होता और खुदा है। सबसे बड़ी कीमत होती है समय की। जीना है तो के अंदर हिंदुस्तान की कोई कंपनी स्टार्ट करती है आप अपने जीवन से खुद खिलवाड़ कर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, सब खुशहाल होंगे और परमात्मा आपके परिवार को, भोलेनाथ के परिवार को हमेशा खुश रखे। आप लोगों की जिंदगी में कभी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आए। ये यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाया जाता है उस विषय पे चर्चा होगी। देखिए क्या है कि जो यूट्यूब की कंडीशंस हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनो हो जाता है। तो चैनल मोनो हो जाने के बाद आपको 6 तरीके से इनकम देता है यूट्यूब। वो क्या है माध्यम? एक तो आपकी लॉन्ग वीडियो कोई व्यक्ति वॉच करता है, उससे जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है उस तरीके से। दूसरा है शॉर्ट वीडियो को जो व्यक्ति वॉच करता है उसका पैसा। तीसरा तरीका क्या है? मेंबरशिप। चौथा तरीका सुपर चैट है। पांचवा तरीका एफिलिएट्स। एफिलिएट्स का मतलब कि यूट्यूब के पैनल पे बहुत सारे शॉपिंग की जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसपे यूट्यूब से टाई अप है। आप उसकी मार्केटिंग करते हैं अपने चैनल पे तो यूट्यूब आपको 5% से 10% तक का मार्जिन देता है। ठीक है। छठा है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप जो है वो कैसे मिलती है कि अगर आपके व्यूज जो हैं मिलियंस में आते हैं तो ब्रांडेड कंपनी तब आपको चूज करती है कि हम इनको स्पॉन्सरशिप दें। तो साथियों ये 6 तरीके हैं यूट्यूब से पैसा कमाने के। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। कौन से प्रोडक्ट को? जो जिनका यूट्यूब से टाई अप है। ठीक है। अब बात आती है ये 6 प्रकार की इनकम के लिए आप वर्क करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता। और कई बार मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूं कि हिंदुस्तान में 3.5 महीने पहले 10 करोड़ चैनल थे और अब जो है 12 करोड़ चैनल। पहले 22,000 मोनो थे, आज 24,000 चैनल। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना बड़ा पैनल बन के तैयार हो गया यूट्यूब का तो वो तो कंडीशंस लगाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो देखिए कोई तीसरा मार्ग चूज कीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता इस 6 तरीके से तो यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता। मैं बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है जिनके चैनल मोनो, जिनको 1 साल हो गया है, जब एक ही बार पेमेंट उठा पाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जिनके चैनल मोनो होने के बाद। क्यों? कहा ना कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी ना।
कहीं ना कहीं। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, मैं लाइव पे जाता हूँ, इसलिए मैं लाइव पे जाता नहीं, जाना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में कि शमशुल हसन जी और दास सोमवती ब्लॉग को हमने चूज किया है। ऐसे ही हिंदुस्तान से हमें जो है 1000 ऐसे यूट्यूबर जो छोटे चैनल जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मायूस कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि मेहनत बेकार जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों का दिल टूट रहा है, कहीं ना कहीं। तो जिनका दिल टूट रहा है उसके साथ ऋषि सक्सेना साथ खड़ा है। अगर मैं अपने जीवन के कुछ सारांश को बताऊंगा, उसको अगर आप लोगों ने सुना और समझा, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो है मेरे को अक्सर क्या आते हैं, मेरी शादी को लेकर आते हैं सबसे ज्यादा, कि ऋषियम जी आप शादी क्यों नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसमें अपने जीवन की वो गाथा बताऊंगा, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। उसमें एक एक पॉइंट की बताऊंगा कि ऋषियों का लक्ष्य क्या है। ऋषियों अपने लक्ष्य से नहीं भटका है, वरना भटकने वाला है। तो शादी अब अभी की बात है कि लगभग 3-4 दिन पहले की एक संगीता जी की दुनिया के एक है, उनकी हम लाइव पर जाते हैं आज से लगभग 5-7 दिन पहले, और उनको हम काला नाग के सारे चैनल से उनको ज्वाइन करते हैं। और वो बोलते हैं कि आपके अन्न ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप चेक कीजिएगा, मेरे अन्न नहीं होंगे। अब होता क्या है कि हम जब 2 दिन पहले जाते हैं तो वो कहती हैं आपके अन्न हो गए। हमने कहा हमारे अन्न हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। बोले नहीं अन्न हो गए। मैं ठीक है अभी चेक करवाता हूं। मैंने पहली बार किसी को चेक कराया, मैंने देखिए आपके इस समय 603 है और अभी देखिए कम हो। हमने सारे चैनल से उनको अन्न कर दिया, उनके जो रह गए वो 583 रह गए। मैंने अब चेक कीजिए, तो किसी लाइव पे थी इसलिए वो चेक तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी टीम में से किसी ने चेक करा कि हाँ कम हो गए। तो वहां पे कोई यूट्यूबर थे, वो अपने आप को पता नहीं कितने बड़े ज्ञाता बनने थे, वो हमारे चैनल को वॉच करके चेक करके बता रहे थे कि पता नहीं आपका चैनल कैसा है। तो मैंने उनको भी क्लास की, मैंने अभी आप इतने बड़े ज्ञाता नहीं है यूट्यूब के, कि इतने बड़े ज्ञाता है यहाँ, ठीक है। ऋषिवम सक्सेना एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, और प्रोफेशनल व्यक्ति पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पॉलिसीज देखता है, टर्म कंडीशंस देखता है और मेमोरेंडम देखता है, यानी कि मिशन देखता है, मिशन तब वो काम करना पसंद करता है। तो एक बात सभी साथी ध्यान से उतार दें कि काला नाग ने अगर किसी को ज्वाइन किया है तो वो अन्न हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। तो वो टेक्निक पता है ऋषियों को, काला नाग को। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग की पैसा कैसे कमाया जाता है। ये 6 पॉइंट जो बताए, आज से कुछ समय पहले क्या सुपर चैट था? अगर आप 2 साल 2.5 साल पहले जाएंगे तो सुपर चैट नाम की चीज नहीं। क्यों आया? इस पे जाइए। मेंबरशिप थी, लेकिन मेंबरशिप भी आपको 7 से 8 साल पहले जाओगे ना तो मेंबरशिप भी नहीं, ऐड करने का पैसा, एडवर्टाइजमेंट से। समझिए ये ऐसा क्यों किया यूट्यूब, आज एक क्लियर बात। देखिए आप हम सब लोग सुपर चैट करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, पता है। अगर 100 रुपए का सुपर चैट करते हैं
तो 45 रुपए यूट्यूब के खाते में जाते हैं और 55 रुपए आपको मिलते हैं टीडीएस करके, वो रह जाते हैं लगभग 45। तो सोचिए कि हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान से यूट्यूब कितना पैसा कमा रहा है। और यूट्यूब कहां का, किसका है? यूट्यूब है गूगल का, कमाता है हिंदुस्तान। बहुत से यूट्यूबर्स भड़काते हैं कि डॉलर से यहां पे आ रहा है, डॉलर से नहीं आ रहा है। देखिए आज अभी 2 दिन पहले की न्यूज कि अमेरिका को हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ गया। अब डॉलर की कीमत घटेगी और रुपए की कीमत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है और समझता जा रहा है। और ये ऋषि सक्सेना की अब एक मुहिम चल चुकी है कि हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाने से रोकना है। जो इस मार्केटिंग के द्वारा सबसे बड़ा पैसा यूट्यूब को जा रहा है। और बहुत जल्द ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म ऋषि सक्सेना स्टार्ट करने जा रहा है। अगर जीवन में मेरे साथ कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो अब तक 2019 में ऋषि सक्सेना का यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ होता और खुद का ब्राउजर 2019 में। तो साथियों, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझिए कि यूट्यूब भी आप लोगों से मार्केटिंग करा रहा है और कमा के आपको क्या दे रहा है? सिर्फ 5 से 10%। आइए ऋषियों के साथ ऋषियों आपको राजा बना के रखे, क्योंकि आप मेरे हिंदुस्तान के लोग। ऋषियों आपसे मोहब्बत करता है। मैं लोगों की लाइफ पे जाता हूं, देखता हूं लोग परेशान हैं। पता क्यों? क्योंकि अभी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं, इसलिए परेशान। एक वीडियो बताया है कि सन 2014 से लेकर 2016 तक बिलासपुर सिटी को वाईफाई फ्री चलाया हुआ व्यक्ति हूं, ग्लोबल मार्केटिंग का पहला व्यक्ति। साथियों, मेरी बातें कुछ अटपटी सी हैं, तो YouTube भी आपसे मार्केटिंग ही करा रहा है। लोग सुपर चैट मेंबरशिप कर रहे हैं, पता कितना पैसा, अपना हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। इस बात को समझिए। हम लोग प्रेशर में हैं, है ना? प्रेशर में है कि डॉलर नहीं बनना है। 100 डॉलर होंगे तब आपको 8,000 का पेमेंट आएगा, उससे पहले तो नहीं है। अगर उससे पहले आए तो बताओ, तब तक उस पैसे को यूट्यूब इस्तेमाल करता है। आपका समय लग रहा है, सबसे बड़ी कीमत होती है समय की, सबसे बड़ी। अब मुझे बड़ी खुशी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे से कांटेक्ट में आए हैं और लगभग 10 से 15 यूट्यूबर्स ऐसे आ गए जिनका कांटेक्ट नंबर मेरे को मिला है, जो टेलीग्राम पे भी मेरे साथ आ चुके हैं, जिनके व्हाट्सएप नंबर भी आ चुके हैं और उनसे मेरी बात चल। और इसी तरीके से बहुत जल्द उन सारे यूट्यूबर के साथ ऋषि सक्सेना खड़ा है, क्योंकि जिसने समय को भांप लिया उसने जग को जीत लिया, और जो समय को नहीं भांप पाया वो जग से हार, वो जग से हार। और ऋषियों तो हमेशा एक ही बात जानता है, कर खुदी को बुलंद तो इतना, तेरी तकदीर बदलने से पहले खुदा खुद उससे आके पूछे, बोल तेरी वजह क्या है। और इस समय दौड़ कुछ और है। ये खामोश मिजाजी जीने ना देगी, जीना है तो कोराम हो जा, जीना है तो कोराम हो जा। तो ऋषि सक्सेना आया है कोराम हो जा। कोराम का मतलब नहीं किसी को बेकार करने, कोराम का अर्थ है कि आप लोगों को जानना, समझाना कि यूट्यूब को बिना मोनो करके भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो समझाना।
तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझे। यूट्यूब आपसे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। यूट्यूब हिंदुस्तान समझी बात। डीएस मार्केटिंग के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से ये भी डीएस मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। यूट्यूब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी डीएस मार्केटिंग में ही आता है। एफिलिएट्स भी डीएस मार्केटिंग में ही आता है। डीएस मार्केटिंग का अर्थ है डायरेक्ट सेल्स। यूट्यूब की डीएस मार्केटिंग का एक वो है एडवर्टाइजमेंट। उसने क्या करा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा जो सेलिब्रिटी फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, है ना, उनको दुनिया जानती है। लेकिन उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा कि आपको एक सेलिब्रिटी के रूप में लाके खड़ा करा कि आप लोग खुद सेलिब्रिटी बने, अपने घर बैठे पैसा कमाए। लेकिन यही चीज अगर एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कोई कंपनी स्टार्ट करती है, लोग उसके साथ नहीं, क्योंकि घर का भेद, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, और बाहर की दाल भी चिकन लगती है ना। बात सही है या गलत, ये आपको सोचना। मैं पिछले साढ़े 4 महीने हो गए मेरे को, 4 महीने से मैं यूट्यूब पे ये देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझे। बहुत सारे हम बहुत स्मार्ट, स्मार्ट का शक्ल से नहीं, नेचर से, कि हमसे ज्यादा ज्ञान किसी को, हम यूट्यूबर्स। रियलिटी बताऊं, हकीकत की निगाह में ऐसे लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते, सिर्फ टाइम वेस्ट। क्योंकि यूट्यूब पे आज भी 2-2 साल 3-3 साल से लोग ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन पे आउटपुट तो ही नहीं कि आउटपुट कुछ हो। देखिए क्या होता है मेरे साथ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, मेरे टेलीग्राम का लिंक भी है। कुछ साथी कहते हैं जिसको आग होती है कुछ कर गुजरने की, जिसको आग होती है कुछ कर गुजरने की, वही तड़पता है और फिर वही खोजता है। कुछ साथियों को हमने प्रमोट करने के लिए एक वीडियो अपलोड करी, वो सब अपने आप को स्मार्ट समझ रहे, सब स्मार्ट, लेकिन ऋषियों सक्सेना की नजर में ना 0 नहीं माइनस। आज मेरी बातें बड़ी अजीब सी हैं। वॉच करने करीब मेरी 2 मिनट 20 सेकंड वाली वीडियो है, उसमें कुछ लोगों ने नाम लिए, वो सब अपने आप को स्मार्ट समझ, हम बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन इसके बाद जो ऋषियों सक्सेना के कांटेक्ट में लगभग 12 साथी ऐसे आए जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मेरा नंबर भी लिया, मेरे को व्हाट्सएप में भी दिया। क्या ऋषियों सक्सेना इतना गया गुजरा है? कहा ना, ऋषियों को तो अपना लक्ष्य दिख रहा है कि हिंदुस्तान से सिर्फ मुझे 1000 वो यूट्यूबर लेने हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल पा रहा, उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। उनके साथ ऋषियों सक्सेना खड़ा है, मिलेंगे। कंपनी अभी मेरी प्री लॉन्चिंग में है, लॉन्च में नहीं है। लॉन्च जब करेगा ये ऋषियों तो रूप ही कुछ और होगा, प्रारूप कुछ और होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है 25 साल। कहते हैं 2 चीजें होती है, 2 चीजें, एक होता है राजा यानी किंग, ठीक है, एक होता है किंग मेकर, एक किंग और एक किंग मेकर। किंग वो जो बना है राजा,
और किंग मेकर वो जिसने राजा को राजा, मतलब एक आम व्यक्ति को राजा बनाया। जैसे एग्जांपल, चाणक्य जो थे वो किंग मेकर थे और चंद्रगुप्त मौर्य राजा। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा रही? चाणक्य, क्योंकि वही चलाने सीखा। तो ऋषियों की हमेशा भूमिका किंग मेकर में रही है, किंग बनने में नहीं रही। और किंग मेकर की जो गहराई होती है उसको समझ पाना हर किसी के बस की बात, हर किसी के बस की बात हो। मेरी बात किसी साथी को कोई बुरी लगी है तो मुझे माफ, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर हो जो आप अर्श पे ले जाए, अर्श पे ले जाए। यीशु सक्सेना अपनी जिंदगी बहुत लोगों को अर्श से फर्श पे देता है और फर्श से अर्श पे देता है। और बहुत सारे साथियों को ऋषियों सक्सेना के द्वारा फर्श से अर्श पे भी गए हैं, और जो अर्श से फर्श पे गए हैं ऋषियों सक्सेना मिलता नहीं है। वो लोग तरसते हैं इस ऋषियों सक्सेना से मिलने के लिए, एक बार दर्शन करते तो। अब अभी आप लोगों ने देखा मेरी लाइट मैंने बंद करी है, उसके मेरे कई रीजन है लाइट बंद करने की। और वीडियो अपलोड रहेगा। जो साथी वास्तव में जिंदगी में कुछ करना चाहता होगा वो ऋषियों सक्सेना के साथ जरूर आएगा, और जो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है वो ऋषियों के साथ नहीं आएगा, वो ऋषियों की बात को नहीं। और जो जहां पे ऋषियों सक्सेना अपना टाइम अभी दे रहा है ना इन्वेस्ट, और हफ्ता भर की बात है, 7-8 दिन की बात, ऋषियों सक्सेना उन लोगों को भी टाइम देना बंद करने जा रहा है जो ऋषियों सक्सेना की बात को नहीं बात करता। लेकिन जो ऋषियों सक्सेना की बात को मान के चल रहा है, ऋषियों सक्सेना उनके लिए हर समय तत्पर है, हर समय तैयार है। 24 आवर सेवा ऋषियों की तैयार। कहा ना एक वीडियो में, सोता नहीं, जिसके अंदर आग हो कुछ कर गुजरने की, उसे नींद नहीं आती है, सोता नहीं। जो सिर्फ इच्छाओं को दफन करना जानता हो उसे सबसे ज्यादा नींद आती है। अक्सर मैं क्या देखता हूं बहुत सारे साथियों, एक पॉइंट जरूर और बोलूंगा कि मैं भूल गया। ये जो भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, पता है सबके लिए क्या है? ऋषियों सक्सेना की नजर में जो शब्द ये बार बार आता है कि मैं भूल गया, अरे एक बार भूल सकते हो, 2 बार भूल सकते हो, 3 बार भूल सकते हो, 4 बार भूल सकते हो, लेकिन ज्यादा भूल रहे हो तो इसका अर्थ है आप अपने जीवन से खुद खिलवाड़ कर रहे हो। जीवन है तो समझिए कि बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं, बच्चे तो जानवर के भी हो जाते हैं। अगर इंसान ने ये काम कर लिया तो कुछ तो नहीं। इंसान किस लिए बने हो उसको समझो कि इंसान किस, जिसने शब्द को समझ लिया उसने जग को जीत लिया, और जो इसको नहीं समझ पाया वो सिर्फ जानवर के ही समान रहता है। इस ऋषियों सक्सेना मेरी कोई बात कड़वी लगी, बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है, और मीठा जो होता है ज्यादा खाना शुगर बना देता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को मेरी कुछ बातों को समझ में आए। थैंक यू सो मच।